the religious priest of Lord Krishna worshipped it. And yes, I am religious priest. तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के बंधुओं, भारत के जो तीर्थ स्थल हैं, ये पीछे से भाई साहब करुणाराम जी आदि आदि से निवेदन करूंगा मैं। भारत के जो तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों के जो नाम हैं, उनका जयकारा बोल देते हैं। तो जयकारा बोलने का मतलब हुआ कि आपने एक मंत्र बोल दिया और वहां की जो नेगेटिविटी है वो तुरंत ही खत्म हो जाती है। कुलराज महाराज की जय। हम बोलते हैं राम राम साहब, ये राम राम शब्द ये भी मंत्र है, और मंत्र से राम राम कहते ही जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है उसका संप्रेषण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर। अन्यान्य जो संस्कृत के साधक हैं वो संस्कृत के विभिन्न अक्षरों को मिलाकर के और उनको संयुक्त रूप से जब बोलते हैं तो वो अक्षर जो ध्वनि पैदा करते हैं वो मंत्र कहलाते हैं। और ये जो मंत्र होते हैं ये ब्रह्मांडी ऊर्जा को और आवृत्तियों के रूप में जो उत्पन्न करते हैं वो ब्रह्मांडी ऊर्जा, उसका जब बार बार उच्चारण किया जाता है तो वो ऊर्जा संग्रहित होने लगती है। अब यहाँ पर बात आई थी कि साहब ऊर्जा संग्रह करने का ऐसा कोई अनुभव लिया क्या? अब देखिए एक अनुभव तो मैं आपको बता रहा था। एक यहाँ पर ये माला है, माला गुरु जी बैठे हुए सामने, बहुत बहुत प्रणाम है आपके लिए। और 1.25 लाख दुर्गा जी के मंत्र बोले, बोलने के बाद में इसको धारण किया तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं मुझ पर मां दुर्गा की कृपा है। इसी प्रकार से शायद मैंने पिछली बार भी बताया था या नहीं बताया था, महामृत्युंजय जाप लगातार 1.25 लाख बार करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से स्टार्ट किया और 84 दिन के अंदर उनको पूरा करना था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 13 घंटे तक की वो साधना चलती रही और महामृत्युंजय जाप के बाद में जो शक्ति मिली, जिसका नाम लेकर के मैंने प्रत्येक मंत्र के बाद में जो नाम लिया था, जिस व्यक्ति के लिए मैंने किया था और जिस व्यक्ति के लिए वो आराधना की थी, संभवतः गंगाराम जी सर को मालूम हो, पंडित जी ने कह दिया था कि ये जो व्यक्ति है वो अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। 31वां साल उसके लिए भारी था, लेकिन महामृत्युंजय जप ने 1.25 लाख बार जप करने से उसका जो वो योग था वो समाप्त कर दिया। इतना पावरफुल होता है ये महामृत्युंजय जप। हम केवल मंत्रों से ही नहीं, हमारी गीता जी, रामायण, वेद, उपनिषद, इनमें जो भी ऋचाएं हैं उनका पठन पाठन भी करते हैं तो उनसे भी हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसका बार बार जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो इच्छा होती है, हमारा जो संकल्प होता है, वो संकल्प पूरा होता है। और पूरा होने के बाद में फिर कहते हैं कि भाई जरूर जो है इस मंत्र में कोई ना कोई सिद्धि तो है, कोई चमत्कार तो है। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैंने कभी मंच पर बोला भी हो तो उनके लिए दोहरान हो जाएगा। 18 या 20 दिन तक
एक प्राणी ने, प्राणी का मतलब मनुष्य भी हो सकता है, चौपाया भी हो सकता है, लेकिन वो प्राणी चौपाया था, भैंस, और बिना कुछ खाए पिए वो प्राण त्याग नहीं कर रही थी। अब मेरे से बोला कि पंडित जी आप ऐसा करो कि हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसका कोई उपाय करो। हमने कहा कल कर दिया। दूसरे दिन हमने सुबह सुबह गीता जी का अर्थ सहित वाचन उसके कान में प्रारंभ कर दिया, अर्थ सहित जल का छिड़काव करके। और आपको यकीन करना पड़ेगा, आप में से अनेकानेक ने यह प्रयोग करके भी देखा होगा। 5वां या 6वां अध्याय पूरा होते होते ही और वो चला गया, उस जीव की मुक्ति हो गई जो भैंस के रूप में था। और इसी क्रम में एक बात फिर मैं आपको बताना चाहता था। मंत्र में चाहे वो गीता जी के श्लोक हों चाहे रामायण के हों, एक महात्मा जी आए थे हमारे घर पर। मेरा बेटा डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे थे, दस्त इतने हो रहे थे कि 8-7 दिन से ऐसी स्थिति हो रहा था, मरणासन स्थिति में। वो आए थे मेरे पास किसी सोशल काम से कि किसी वीआईपी से मिलना है, मेरे द्वारा उनको मिलवाना था। और जैसे ही उन्होंने बच्चे की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने घास लेकर के और थोड़ा सा छिड़काव करके और सुंदरकांड के 2 चौपाइयां बोली मेरे सामने, और 2 चौपाई बोलते बोलते वो सही होने लग गया और छिड़काव करते करते और बच्चा खेलने लग गया। ये है गीता जी, रामायण, अन्य जो वेद उपनिषद आदि के जो मंत्र हैं और अनेकानेक जो मंत्र हैं, चाहे वो महामृत्युंजय जाप के हों, चाहे वो देवी जी के हों, चाहे दुर्गा सप्तशती के हों, ये जितने भी हैं ये सब मंत्र ईश्वर करते हैं या ईश्वर ने अवतार के रूप में इनको जो बनाया है ऋषि महर्षि के रूप में। अपन भी ईश्वर के ही स्वरूप में है, आत्मा परमात्मा हमारे अंदर ही वो ताकत है। तो इस प्रकार से मंत्र शक्ति पर और अपने प्राचीन जो साहित्य है इस के ऊपर हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने आपको 2-3 उदाहरण बताए हैं, मैं ज्यादा बताऊंगा तो घंटों लग सकते हैं। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। कमलेश जी भाई साहब, हमारी बहन जी कन्हैयालाल जी और आप सभी को मेरी ओर से आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। बोलो गिरिराज जी महाराज की, बोलो बाबा के बिहारी लाल की जय।